प्रेज द लॉर्ड। विषय है प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल में, परमेश्वर की योजना तो नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर के दास के जीवन में जो भी घटना होती है वो बिना परमेश्वर की मर्जी का नहीं हो सकता। हालेलुया। चाहे बुरी हो चाहे भली हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब अय्यूब के जीवन में जो विपत्ति आई, जो परीक्षा आई, तो शैतान उसको गिराने से पहले परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा हुआ और वो दोष लगाने लगा, हे परमेश्वर पिता, देखो ये आपका दास जो आपका भय मानता है वो क्या बिना लाभ के मानता है। परमेश्वर ने कहा जा जा, तेरी मर्जी जो है उसके साथ कर, लेकिन उसके प्राण को नहीं छूना। तो शैतान परमेश्वर से मर्जी के बिना उससे कुछ नहीं कर सकता था, उससे मर्जी लेकर फिर उसके साथ जो कुछ किया। अय्यूब के बारे में आपको मालूम हुआ। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में जो घटना हुआ व्यभिचार का, उसको भी आप भली भांति जानते होंगे। तो परमेश्वर अपने लोगों में ये ऐसा क्यों होने देता है, इसके पीछे क्या कारण है? कहीं परमेश्वर की कोई योजना तो नहीं? जैसे कि दाऊद के जीवन में वो व्यभिचार हुआ और बत्शेबा के द्वारा राजा सुलेमान आया, हालेलुया, जो सबसे ज्ञानी पुरुष, सबसे धनवान पुरुष, जो परमेश्वर की उस मंदिर को बनवाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के विषय में हम देखेंगे कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो जेल में हैं, तो परमेश्वर की कहीं योजना तो नहीं। हम वचन से देखेंगे क्योंकि हम एक मसीही हैं। परमेश्वर ने हमें हर एक बातों को वचन से ही मिलाकर हमें किसी के बारे में सोचना और उसको जांचना है, तो हम वचन से देखेंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर जाएं। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 वचन। यहाँ पे लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो दुख तुमको झेलने हैं उनसे मत डर। हालेलुया। मतलब शैतान मेरे प्रियो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो देखते रहता है, जैसे अय्यूब पूरे पृथ्वी भर में सबसे धर्मी व्यक्ति था, तो वो उसको देख रहा था, ये कैसे इसको मैं गिराऊं, कैसे। उसको गिरा भी नहीं पाता था, फिर भी जबरदस्ती जाकर परमेश्वर से उन्हें आज्ञा लेकर क्या किया, उसको परखने के लिए गया। फिर भी वो उस पर सफल नहीं हुआ और अपने विश्वास पर अय्यूब खड़ा रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब आप एक मसीह का जन हैं। आप अगर सच में मसीह के पीछे चलते हैं तो आपके जीवन में परीक्षाएं आएगी, बहुत प्रकार की परीक्षा, जिसके द्वारा आपके विश्वास को डगमगाने का कोशिश किया जाएगा। और आप इस मसीह जगत में देख सकते हैं कि आप पूरे बाइबल में आप खोज सकते हैं, इसमें 99% जितने भी घटना हुए हैं प्रभु के दासों के साथ में, बहुत लोग पूरा जेल खाना गए। यूसुफ जेल खाना गया, यिर्मयाह गया जेल खाना, पौलुस गया, पतरस गया, सिलास गया। बहुत लोगों को जबरदस्ती, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गया। यीशु मसीह को भी बंदी बना के कहाँ लेके गया? पिलातुस के पास। हालेलुया। तो जबरदस्ती, उसका कोई दोष नहीं, कोई उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं, फिर भी जबरदस्ती उसको जेल खाने में, बंदीगिरी में डाला गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम कहीं बजिंदर सिंह के जीवन में परमेश्वर की एक योजना तो नहीं है? क्या प्रभु उसके जीवन से और कुछ सेवा लेना चाहता है वहां? हम उसके बारे में देख रहे हैं, तो हम वचन से मिलाएंगे इसको। तो आप ध्यान पूर्वक समझे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि शैतान क्या करता है, परखने के लिए उसका एक ही काम है कि इसको कैसे गिराएं, कैसे क्या करे, ताकि परमेश्वर का काम क्या हो, रुक जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर आगे जाते हैं। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 3 से 6। यहां पे लिखा है, जब पौलुस ने लकड़ियों का गड्ढा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची,
परंतु वे बात जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। मेरे प्रियो, इस वक्त लोगों की जो सोच है, एक संसारिक लोगों की और बहुत से मसीह के जन के लोगों को भी कभी सोच यही है कि वो सचमुच ऐसा किया होगा, सचमुच वो ऐसा पास्टर बजिंदर सिंह किया होगा, ऐसे मन में लोगों का विचार बना हुआ है। परंतु मेरे प्रियो, अगर उसी जगह पे जैसे ये पौलुस को क्या सोचते, जब वो जहाज में कैसर के पास जा रहे थे तो जहाज पूरा डूब रहा था, तो ये सब कूद कर जान बचाकर एक टापू पे गए और वहां अन्य जाति लोग थे, वहां इनके हाथों पे हथकड़ी लगा हुआ था पौलुस का, और लोग सोचते थे, और वो ठंड भी था बहुत और सब पानी में भीगे हुए थे और वहां आग जलाकर ताप रहे थे। तो पौलुस जाकर गट्ठा लेकर आया तो सांप उसके हाथ में लपट गया। उसके बाद सांप उसको डस भी लिया। उसके बाद सांप को आग में पौलुस ने झटक दिया और सांप उसमें जलकर मर गया। और बाकी लोग जो सोच रहे थे, वो देख रहे थे ये मर जाएगा, और जब देखा कि ये सचमुच नहीं मरा, तब उसका अपना राय को बदल दिया, ये देवता होगा, क्योंकि सांप के काटने से भी नहीं मरा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, मेरे विश्वासियों में ये चिन्ह होगा कि विष वाली वस्तु भी पी लेंगे तो उन्हें कुछ हानि ना होगा। तो सांप काट लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है। परमेश्वर के दास पौलुस को सांप ने काटा, लेकिन वो नहीं मरा। तब उन्होंने राय बदला और उसके आगे उन लोगों ने इतना प्रसन्न हो गया कि परमेश्वर का भय मानकर बहुत से लोगों ने वचन को सुना और उनके घराने के लोग और उस पूरे गांव के लोग उस प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया और पौलुस प्रेरित ने वहां सुसमाचार का प्रचार किया। हालेलुया। तो ऐसा ही मेरे प्रियो, ऐसा भी हो सकता है कि जहां बजिंदर सिंह जेल में है तो वहां परमेश्वर की योजना हो सकता है वहां बहुत सारे लोग हैं जिन तक सुसमाचार पहुंचा नहीं है, तो वहां प्रभु का दास गया है तो वहां भी परमेश्वर उसके जीवन से कुछ अद्भुत काम ले सकता है। ये परमेश्वर की योजना है, इसको कोई समझ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ऐसे बहुत से घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, ऐसा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर का दास रहता है वहां परमेश्वर खुद उसके अंदर में वास रहता है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, पौलुस के साथ परमेश्वर था, यीशु मसीह था, और पतरस के साथ यीशु मसीह था जब वो बंदीगिरी में थे, कैद में थे। हालेलुया। दानियल के साथ परमेश्वर था, सदरक मेशक अबेदनगो के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। तो आइए प्रियो, एक छोटा मैसेज और मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में उनको भी सुसमाचार सुनाना है, तो कितने लोगों को एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो उसको अच्छी रीति से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में आगे और जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 25 से 34। यहाँ पे लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदगी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदगी के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। तब उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ला कर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में से ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। यहाँ पौलुस और सिलास जब कैदी थे, जेल में थे मेरे प्रियो, जब वो स्तुति और भजन गा रहे थे मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक वहाँ पे कैसा काम किया। वहाँ एक भूकंप हुआ और पूरा उनका जो जेल था वो खुल गया, और जब दरोगा जो देख रेख के था, जिसके प्रति जिम्मेवारी थी, वो डर गया, कैदी भाग गए हैं तो मेरा क्या होगा, ऐसा करके वो अपने आप को मारना चाहा। तब वो जैसे ही तलवार खींचा अपने आप को मारने के लिए,
परमेश्वर का दास पौलुस कहता है रुक जाओ, हम सब यही हैं मेरे प्रियो। उसके बाद उन्होंने उस पर विश्वास, सचमुच ये परमेश्वर का दास है मेरे प्रियो। वहां उन्होंने विश्वास किया, उसको अपने पर घर लेके गया और पौलुस और सिलास का सेवा किया और उससे वचन सुने और परमेश्वर पर विश्वास कर बपतिस्मा लिया और सब आनंद करने लगे। ऐसा ही मेरे प्रियो हो सकता है प्रभु का दास बजिंदर सिंह वहां जिस जेल में है, वहां कितने ऐसी आत्माएं होंगे जिसको प्रभु का वचन नहीं मिला होगा, वो उसके द्वारा वो जाएंगे, गए होंगे तो वहां ऐसी थोड़ी रहेंगे, वो अपना दुआ प्रार्थना अपना स्तुति तो करेंगे, तो बहुत से लोग पूछेंगे, बहुत से लोगों से मिलेंगे, वहां परमेश्वर का दास उनको परमेश्वर का वचन को बताएंगे। और हो सकता है वहां कितने लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, कितने पुलिस लोग, कितने दरोगा लोग जैसे हमने अभी पढ़ा, सुनेंगे, सीखेंगे और परमेश्वर का वहां काम होगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं हैं मेरे प्रियो जिस तक अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। हालेलुया। जैसे कि आप देखते होंगे कि फिल्म में हर एक जगह में जैसे पौलुस प्रेरित कहता है मैं सब के लिए सब कुछ बना ताकि परमेश्वर के वचन को सुनाऊं। मतलब हम वो सब तक पहुंचाना है सुसमाचार को। जैसे यीशु मसीह मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में आप जानते होंगे कि यीशु मसीह क्या किया जब वो सूली पर अपना प्राण को त्यागा, उसके बाद उसकी आत्मा कहाँ गई? अधोलोक में गई, वहां कुंजी को लाने के लिए। वहां जाकर यीशु मसीह कैदी आत्माओं को जो नूह के समय से कैद थे उनको सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। नूह के बाद तो जो है वो नए रीति से आए, लेकिन नूह के पहले से जितने लोग थे जो नूह के समय जो नूह की बातों को नहीं माने थे, उन लोग परमेश्वर को जाने नहीं थे, वहां भी सुसमाचार प्रचार किया गया है। हालेलुया। आइए मैं उसको आपको बताता हूं। आप मेरे साथ निकालिए पहला पतरस 3 अध्याय उसके 19 और 20। पहला पतरस 3 अध्याय उसके 19 और 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। ये पतरस प्रेरित कहता है, मतलब यीशु मसीह पतरस को बताया होगा। हालेलुया। कि इसको उनको स्मरण आया होगा क्योंकि ये बात उसको बताया नहीं गया था, लेकिन वो समझ गए आत्मा में क्योंकि परमेश्वर ने उसको समझ दी थी और उनके साथ है तो बहुत कुछ गहरी बातें प्रभु यीशु मसीह उनको बताते थे जो इस बाइबल में नहीं लिखी हुई है। हालेलुया। तो ऐसे मेरे प्रियो अद्भुत काम परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करता है। वो कहीं भी जाए वही उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जैसे कि पौलुस प्रेरित को कहा तुम्हें कैसर के सामने गवाही देना है, कैसर को बताना है, तब कैसर के सामने भी गया और पिलातुस बहुत लोगों को वचन को बताया। तो आपने देखा होगा वो कहता है कि तू मुझे थोड़े से वचन बताकर विश्वासी बनाना चाहता है। तो पौलुस प्रेरित कहता है थोड़े में क्या ज्यादा में क्या, किसी भी बात में तू परमेश्वर पर विश्वास कर वरना मेरे जैसा हो जा। जैसे मैं कलीसिया को सताता था, कलीसिया को मारता था, बंदीगृह में डालता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, वही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर की काम को जो रोकेगा उसको परमेश्वर आज्ञाकारिता बना देता है। हालेलुया। तो इस घटना से हो सकता है परमेश्वर की कुछ योजना हो, ऐसा हम इस वचन में जैसे हमने सीखा ये हम समझ सकते हैं। बाकी परमेश्वर की मर्जी, अगर प्रभु का दास बजिंदर सिंह अगर कुछ गलती किए भी होंगे तो उसकी सजा वो अपना खुद वो भुगतेंगे, लेकिन परमेश्वर का काम इससे नहीं रुक सकता, परमेश्वर का योजना इससे नहीं रुक सकता। परमेश्वर अपना सेवा किसी से भी ले सकता है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर जो बात को नहीं मानता था उसको मेरे प्रियो 7 साल तक घास खिलाया और उसको कैसे आज्ञाकारिता बनाया, उसके बारे में आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता, ये किसी के ऊपर भी लागू कर सकता है। परमेश्वर जब काम करना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आशा करता हूँ प्रियो ये विषय को आपने अच्छे से सीखा और समझा है और आप निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु के दास बजिंदर सिंह के लिए कि उसके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, उनकी अगर उनके जीवन में ये परीक्षा है तो उस परीक्षा की घड़ी में भी उन्हें जय पाने के लिए सहायता और मदद करें। और जो फॉलोवर देख रहे हैं मेरे प्रियो, जो बजिंदर सिंह को फॉलो करते हैं मेरे प्रियो, इस विषय को हर एक भाई बहन तक शेयर जरूर करें ताकि हर एक उनके लिए दुआ करने पाए और अपने मसीह समाज में मेरे प्रियो जो परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है उनको वो भली भांति वचन से जांचने पाए, किसी पर ऐसी दोष ना लगाए। हालेलुया।
आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। पवित्र से नाव के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस विषय को आपने हमें सिखाया प्रभु जी, कि भजिंदर सिंह जेल में हैं, तो परमेश्वर पिता आपकी कहीं योजना तो नहीं जो आपने ऐसा उनके जीवन में होने दिया, क्योंकि तेरा बिना इच्छा के ऐसा कभी भी नहीं हो सकता पिता कि आपका दास, आपके सेवक की जो है कोई घटना हो। आप परमेश्वर इससे हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आपने हमें सिखाया है पिता परमेश्वर, जो आपकी योजना है आपने पूरा किया। आपके कामों को पिता परमेश्वर कोई रोक नहीं सकता। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम आपकी उस बातों को समझ नहीं पाए हे प्रभु। और सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर, हमें ये बुद्धि दे कि हमें कैसे सचेत रहना है पिता परमेश्वर, सहायता और मत कर। ईश्वरीय दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक छोटा सा पर्सनल बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। आप एक मसीह के जन हैं, आप एक परमेश्वर के दास के फॉलोवर हैं, तो आप एक छोटी सी बात मेरा जरूर सुने। शैतान इस खोज में रहता है कि कैसे फाड़ खाएं, तो आप बिल्कुल फूक फूक कर अपना कदम को रखें, क्योंकि आप जान रहे हैं मेरे प्रियो, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो मसीह लोगों के विरुद्ध है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास पर दृढ़ रहना है और हमें किसी को देखकर नहीं चलना है। मेरे प्रियो, आप किसी को देखकर चलेंगे आप ठोकर खा सकते हैं। आप वचन को देखकर चले, यीशु मसीह कैसे चला उसको देखकर चले। आप किसी मनुष्य को देखकर, किसी दास को देखकर ना चले। भले आप उसके वचन को सुने और समझे, लेकिन वचन में मिला कर आप देखकर चले, तो कभी भी आप ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि चेलों ने ऐसा ही किया और वे सिद्धता की ओर आगे बढ़ने पाए। आमीन। ईश्वर सबको परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।